इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भारत लोकतंत्र और वैश्विक नेतृत्व में कैसे सबसे आगे है। अब हम बात करेंगे भारतीय सेना के महान बलिदान, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना की। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जनवरी को हमने पूरे देश के साथ भारतीय सेना दिवस मनाया है। इस मौके पे भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने सेना के मूल मंत्र नाम, नमक और निशान को दोहराया, जो न केवल सेना के लिए आदर्श वाक्य है बल्कि यह हर भारतीय के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि देश के प्रति कर्तव्य का पालन निष्ठा, समर्पण और साहस के साथ किया जाना चाहिए। जनरल द्विवेदी ने अपने संदेश में बताया कि बीता वर्ष भारतीय सेना के लिए चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सेना ने लगातार सतर्कता और निर्णायक परिचालनात्मक प्रतिक्रियाओं का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। इसका स्पष्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर रहा। इसके अलावा भारतीय सेना ने न केवल देश में बल्कि मित्रवत पड़ोसी देशों में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि देश और मानवता के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी अग्रणी है। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के माध्यम से भारत ने वैश्विक शांति में अपना योगदान जारी रखा। यानी हमारी सेना न केवल देश की रक्षा करती है बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी भरोसेमंद साथी साबित हुई है। जनरल द्विवेदी ने सेना के सभी रैंकों, पूर्व सैनिकों, वीर माताओं, वीर नारियों, रक्षा नागरिक कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिन वीर सपूतों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें नमन करना और उनके साहस और त्याग को याद रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। थल सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और नवाचार की सोच को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसके तहत अन्य सर्विसेज जैसे नौसेना और वायुसेना के साथ तालमेल को भी मजबूत करना, स्वदेशी रक्षा समाधानों का विकास और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को एक आधुनिक डेटा आधारित और नेटवर्क सक्षम बल में बदलना है, ताकि भविष्य के युद्धों और चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। जनरल द्विवेदी ने आगे बताया कि भारतीय सेना विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी एक प्रमुख सक्षमकर्ता की भूमिका निभाएगी। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय चेतना में सेना की जिम्मेदारी न केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित है बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्र सेवा के प्रति पुनः समर्पित होने का आह्वान किया और कहा कि हर भारतीय को अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं
जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए जाएं। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं, बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयरसॉफ्ट नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। तो दर्शकों, इस विशेष मौके पर हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना केवल हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और राष्ट्र के विकास में भी एक अहम स्तंभ है। उनका मूल मंत्र नाम, नमक और निशान हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक बन जाता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हमें याद दिलाया कि देश सेवा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अब बात भारतीय पासपोर्ट की।